जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका हमारे चैनल दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। जैसा कि आपको विदित है कि प्रत्येक दिवस रात्रि 9 बजे हम यहाँ पर लाइव सेशन लेकर आध्यात्मिक चर्चा लेकर उपस्थित होते हैं, लाइव चर्चा। और आज भी यह लाइव चर्चा प्रारंभ हो चुकी है। और जैसा कि आज का विषय है, आत्मा की समाधि नहीं होती। अष्टावक्र महागीता से आज का यह 16वां व्याख्यान है, जो कि आप श्रवण करेंगे, इसका लाभ उठाएंगे। तो बहुत सारे मित्र पहले से उपस्थित हैं, उन सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। साहेब राव पाटिल जी, चंदन जना जी, अमृतपाल सिंह, तरनजीत सिंह जी, चंदन जना जी, विक्रम सिंह जी, चंदन देवरतन जी, राधेश्याम दीक्षित, पवन पुरी, महेश राम पिसदा, जय बजरंगी, ज्योति दत्ता, दिनेश महाराज, योगेंद्र पंडित जी, मीनाक्षी भंडारी जी, सबका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है इस कार्यक्रम के अंतर। तो जिज्ञासुओं, आज का जो विषय है यह आत्मा संबंधी विषय है। एक संकेत दिया गया है कि आत्मा की समाधि नहीं होती, आत्मा समाधि रहित है, क्योंकि आत्मा तो बस आत्मा ही है। वह तो जैसा है वह बस वैसा ही है, ठीक ना। उसके जैसा कोई दूसरा है और ना ही कुछ हो सकता है। तो इसीलिए समाधि आत्मा के लिए संभव ही नहीं है। समाधि की आवश्यकता तो मन को है, समाधि की आवश्यकता तो चित्त को है, आत्मा को समाधि की आवश्यकता नहीं है। कुछ इन्हीं रहस्यों से संबंधित बातें समझाने का प्रयास यहां पर महर्षि अष्टावक्र भी कर रहे हैं। तो आप जुड़े रहें, बने रहें, चर्चा चलती रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी और हम इन विषयों को और बेहतर तरीके से समझेंगे। तो यह क्या है, थोड़ा सा व्यवधान आने की संभावना दिखाई दे रही है। कोई बात नहीं, यह व्यवधान दूर हो जाएगा। चलिए, तो हम चलते हैं अपने व्याख्यान पर। तो महर्षि का कुछ कहना है, महर्षि अष्टावक्र कुछ समझाना चाहते हैं। क्या समझाना चाहते हैं, आइए उस पर विचार करते हैं। उनके श्लोक क्या कहते हैं, उनकी बातें क्या कहती हैं, उस पर चिंतन करते हैं। तो महर्षि अष्टावक्र कह रहे हैं यहां कि काया कृत्या सह पूर्वम ततो वाग विस्तरासह अथ चिंता सह तस्मात् एवं आस्थित। पहले शरीर के कर्म काया कृत्या सह का सहारा ना लेना, अर्थात शारीरिक कर्म का न सहारने वाला हुआ, अर्थात कायिक कर्मों का त्यागने वाला हुआ, अर्थात शारीरिक कर्मों का सहाय ना लिया। और फिर उसके पीछे विस्तरासह वाणी के जप्य रूप कर्म का न सहारने वाला, फिर चिंता सह उसके पीछे चिंता के पार को, चिंता के विषय को, अध्यास को, जो चिंता का हम करते हैं, चिंतन करते हैं, न सहारने वाला हुआ, मानसिक कर्म का त्याग करने वाला हुआ। पहले शारीरिक मनसा वाचा कर्मणा, हम कहते हैं ना, मनसा वाचा कर्मणा, अर्थात मन से, वाणी से और शरीर से जो कर्म करते हैं उनका सहारा न लेने की बात कही जा रही है, क्योंकि उन्हीं से कर्म संस्कारों का निर्माण होता है। तो जो हम कर्म करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, शरीर से, मन से, वाणी से, शरीर से, तो जो भी हम कर्म करते हैं उनसे न सहारा लेने की बात यहां पर कही जा रही है। पूर्वम कायकृत साह ततः वाग विस्तर साह अथ चिंता सह तस्मात् एवं अहम एव आस्थितः। ना तो मैं शरीर के कर्म में, ना ही मुझे वाणी के कर्म से, ना ही मुझे मन के कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा, इन तीनों से अलग इस कारण मैं ही स्थित हूं। अर्थात मैं, अर्थात यहां पर आत्मा को इंगित कर कर मैं शब्द का प्रयोग लिया जा रहा है। अर्थात मैं आत्मा रूप में मैं ही स्थित हूं और किसी की स्थिति नहीं है। सब कुछ नश्वर है, परिवर्तनशील है,
इसीलिए उनकी तुलना मुझसे नहीं हो सकती है। आगे वो कहते हैं, प्रत्यभावेन शब्दादे अदृश्यत्वेन च आत्मनः विक्षपैकाग्रह हृदय एवं एव अहम आस्थितः। शब्द आदि की प्रीति के अभाव से और आत्मा के अदृश्यता से, विक्षेपों से एकाग्र हुआ है मन जिसका, ऐसा मैं सब तरह से स्थित हूं। शब्द आदि की प्रीति के अभाव से, अर्थात शब्द आदि की प्रीति के अभाव से, तो ये तीन प्रकार के, एक तो कर्मों के त्याग हेतु जो कहा गया, कायिक मानसिक वाचा कर्मणा, यह जो है, इन तीन कर्म में मन की एकाग्रता विषय विक्षेप करने वाला है, अर्थात कि जो भी कर्म किए जाते हैं उससे मन उसमें आसक्त हो जाता है। इसीलिए वहां पर पहले तीन कर्मों की, मनसा वाचा कर्म जो है, उन सब का त्याग नहीं, उनका सहारा न लेने की बात कही गई है। और मैं स्वयं आत्म स्थित हूं, अथवा मैं स्वयं ही आत्मरूप ही हूं। तो यहां पर भी वही बात फिर से समझाने की महर्षि का प्रयास है कि शब्द आदि की प्रीति के अभाव से, अर्थात शब्द आदि जो भी संस्कार बनते हैं, जो भी शब्द बनते हैं कर्मों से, मनसा वाचा कर्मणा कर्मों से, उन सब की प्रीति ना हो, उनका प्रीति का अभाव हो, उनमें आसक्ति का अभाव हो जाए, तो फिर आत्मा के अदृश्यता से, आत्मा के दर्शन ना होने से, विक्षेपों से एकाग्र हुआ है मन जिसका, ठीक, तो विक्षेपों से एकाग्र मन होता रहता है और उस कारण से ऐसा मैं सब तरह से स्थित हूं। मैं सब तरह से, अर्थात आत्मा सब प्रकार से स्थित, हर अवस्था में वह बराबर है। मनसा वाचा कर्मणा, आप जो भी कर्म कर रहे हैं, मन की जो भी स्थिति है अपनी जगह पर है, आत्मा अपनी जगह पर फिर भी स्थित है, वैसे का वैसा ही। इसलिए कहा जा रहा है, समाध्य साधि विक्षिप्तौ व्यवहार समाधये एवं विलोक्य नियमम एवं एव अहम आस्थितः। अर्थात सम्यक अध्यास आदि करके विक्षेप होने पर समाधि के लिए व्यवहार, ऐसे नियम को देखकर समाधि रहित मैं स्थित हूं। सम्यक अध्यास आदि करके विक्षेप होने पर समाधि के लिए व्यवहार, समाधि के लिए व्यवहार किसके लिए है? मन के लिए है। क्योंकि कर्म संस्कार किससे को कौन प्रभावित कर रहा है? मन को प्रभावित कर रहा है, मन ही प्रभावित हो रहा है। सुख दुख का भान किसके माध्यम से हो रहा है? तो वह मन ही हो रहा है। समाधि की आवश्यकता किसको है? तो वह मन को है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, जो यह अंतःकरण चतुष्टय है, समाधि तो उनकी होगी, आत्मा की कभी कोई समाधि नहीं होती। इसीलिए मैं आत्मा कर कर समाधि रहित हूं, समाधि रहित होकर मैं स्थित हूं। समाध्यासा द्विक्षिप्तौ समाधये व्यवहारः एवं नियमम विलोक्य एवं एव अहम आस्थितः। ऐसे नियम को देखकर समाधि के लिए व्यवहार है। सम्यक अध्यास आदि करके विक्षेप होने पर समाधि के लिए व्यवहार है। ऐसे नियम को देखकर समाधि रहित मैं स्थित हूं। क्या नियम है? कि मन आदि की जो क्रियाएं हैं, जो चित्त आदि की जो वृत्तियां हैं, उन सब का समावेश या उन सब का निराकरण या उन सब का समाधान समाधि से संभव है। परंतु मैं तो आत्मा रूप होकर, आत्मस्वरूप होकर, समाधि रहित होकर स्थित हूं। अर्थात आत्मा की समाधि नहीं हो सकती, आत्मा को समाधि की आवश्यकता नहीं होती है। उसे लय आत्मा का नहीं होता, आत्मा का कोई लय नहीं होता। लय तो जीव आत्मा का होता है, लय तो जीव का होता है। जीव का अस्तित्व भी आत्मा की सत्ता पर निर्भर है, इसीलिए उसे जीवात्मा कहते हैं। जीव का अस्तित्व आत्मा पर ही निर्भर हो जाने के कारण उसे आत्मा कहा जाता है। तो यही विषय यहां पर हमारे संत रखते हैं कि यह सब जो विषय है, ऐसा नियम समझकर कि समाधि से ही मन का निराकरण होगा, मन के विक्षेपों का, मन के विषयों का, अनेक जो मनसा वाचा कर्मणा जो कर्म किए गए हैं, उनसे निर्मित जो संस्कार मन के भीतर हैं, वो अनेक प्रकार के कर्म करवाने के हेतु हमें प्रेरित करते रहते हैं, अनेक प्रकार के वृत्तियों का विकास करते रहते हैं। तो उनका समाधान समाधि से ही होता है। परंतु मैं तो आत्मस्वरूप होकर, आत्मा होकर, मुझे ऐसा कोई दोष नहीं लगता, इसलिए मैं समाधि रहित होकर स्थित हूं।
ठीक, तो यह विषय यहां पर स्पष्ट किया जा रहा है। आगे महर्षि कहते हैं, हेयोपादेय विरहात एवं हर्ष विषादयो अभावात अध हे ब्रह्मण एवं एव अहम आस्थित। हे प्रभु, त्याज्य और ग्राह्य वस्तु के वियोग से वैसे ही हर्ष और विषाद के अभाव से अब मैं जैसा हूं वैसा ही स्थित हूं। यह राजा जनक क्या बोल रहे हैं प्रभु? महर्षि अष्टावक्र को संबोधित करते हुए राजा जनक कहते हैं, त्याज्य और ग्राह्य वस्तु के वियोग से, अर्थात जो त्यागने योग्य है और जो ग्रहण करने योग्य है, इनसे वियोग कि अर्थात मेरे लिए ना कुछ त्याज्य है और ना ही कुछ ग्राह्य है, ना ही कुछ त्यागने योग्य है, ना ही कुछ ग्रहण करने योग्य है, ना ही किसी के प्रति घृणा रखने योग्य है, ना ही किसी के प्रति अनुराग रखने योग्य है। त्याज्य और ग्राह्य वस्तु के वियोग से वैसे ही हर्ष और विषाद के अभाव से, क्योंकि त्याज्य और ग्राह्य वस्तु का जब वियोग हो जाएगा तो हर्ष और विषाद का भी अभाव हो जाएगा। अर्थात हर्ष और विषाद के अभाव को प्राप्त कर अब मैं जैसा हूं वैसा ही स्थित हूं। एवं एव आस्थितः, अर्थात मैं जैसा हूं, मैं अपने आत्मा रूप में जैसा हूं मैं वैसा ही स्थित हूं और सर्वदा वैसा स्थित रहूंगा, क्योंकि मेरी यह स्थिति, आत्मरूप की स्थिति क्या है? अविनाशी है, इसका कभी विनाश नहीं होने वाला। मृत्यु आने पर भी उस स्थिति का विनाश नहीं होने वाला। तो इस प्रकार से यहां समझाया जा रहा है, तो हमें इस पर विचार करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक, तो आगे क्या कह रहे हैं हम विचार करें। तो महर्षि अगले श्लोकों में आश्रमम ध्यानम चितस्वीकृत वर्जनम विकल्पम मम वीक्ष्य एतय एवं एव अहम आस्थिता। आश्रम और अनाश्रम है, ध्यान है। जो आश्रम और अनाश्रम है, ध्यान है, और चित्त से स्वीकार की हुई वस्तु का त्याग है। उन सब उत्पन्न हुए अपने विकल्प को देख करके मैं इन तीनों से रहित स्थित हुआ हूं। तो जो आश्रमों के धर्म जो है, तो आश्रमों के धर्मों से और उनके फलों के संबंध से भी मैं रहित हूं। आश्रम मतलब जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम की बात होती है। अनाश्रमी जो त्यागी सन्यासी है, उनके धर्म जो दंडादिकों का धारण करना है, उनके संदर्भ में भी मैं रहित हूं। और योगियों के धर्म जो धारण ध्यान आदि हैं, उनके संदर्भ में भी मैं रहित हूं, क्योंकि यह सब अज्ञानियों के लिए बने हैं। इन सब का साक्षी चिद्रूप हूं, मैं तो आत्मस्वरूप हूं। मैं चिद्रूप हूं, मैं आत्मस्वरूप हूं। आश्रम और अनाश्रम, तुम गृहस्थ हो, सन्यासी हो, तुम वानप्रस्थी हो, तुम ब्रह्मचारी हो, यह जो आश्रम का भाव है, मैं आश्रम, या फिर तुम कुछ भी नहीं हो, किसी भी आश्रम में नहीं हो, तुम मलेच्छ हो या तुम शूद्र हो, जो भी हो, जैसा भी यहां वर्णन है, तो मैं आश्रम और अनाश्रम से, मेरा कोई आश्रम नहीं है, मेरा कोई वर्ण नहीं है। ना तो मैं गृहस्थ, ना तो मैं सन्यासी, ना तो मैं वानप्रस्थी, ना तो मैं ब्रह्मचारी, ना मैं, ये तो पहले ही अष्टावक्र महागीता के प्रथम अध्याय में ही यह बात लिख दी गई है। ना मैं गृहस्थ, ना मैं ब्रह्मचारी, ना ही मैं वानप्रस्थी, ना सन्यासी, ना ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र, इन चार वर्णों में भी मैं ना हूं। तो क्या मैं पांचवा वर्ण हूं? जी नहीं। पांचवा वर्ण होगा तो भी उससे परे हूं, छठा वर्ण होगा तो भी उससे परे हूं, सातवां वर्ण होगा तो भी उससे परे हूं। अर्थात वो वर्ण विभाजन में हो ही नहीं सकता। उसी प्रकार से आश्रम और अनाश्रम में भी नहीं। तो यहां पर कहा जा रहा है, यत आश्रमानाश्रमम ध्यानम, आश्रम और अनाश्रम में मैं नहीं हूं, मैं ध्यान में भी नहीं हूं। समाधि में तो नहीं हूं, पहले ही बता दिया गया। मैं ध्यान में भी नहीं हूं, क्योंकि ध्यान करना तो योगियों का काम है। चित्त से स्वीकार की हुई वस्तु का त्याग, चित्त वृत्ति का निरोध, चित्त वृत्तियों को रोकना। तो मैं चित्त वृत्ति निरोध में भी नहीं हूं, क्योंकि मैं शुद्ध आत्मा स्वरूप हूं। ये सारी आवश्यकताएं किसकी है? आश्रम की आवश्यकताएं, चित्त से स्वीकार की हुई वस्तुओं के त्याग की अवस्था, या चित्त वृत्ति के निरोध की अवस्था, या ध्यान लगाने की अवस्था, या ज्ञान प्राप्त करने की अवस्था, यह सब अवस्थाएं तो बंध की हैं, मुक्त की नहीं है। आत्मा तो मुक्त है, स्वतंत्र है। तो इसी कारण से इन सब में मैं ना होकर देख करके मैं इन तीनों से रहित स्थित हुआ हूं।
अर्थात ना ही योगियों के ध्यान में, ना ही सन्यासियों के आश्रम में, और ना ही चित्त के निरोध में, इन सब से मैं अलग हूं। इस प्रकार से कहा जा रहा है। राजा जनक कह रहे हैं, फिर आगे कहते हैं, कर्म अनुष्ठानम अज्ञानात यथा एव उपरमः तथा बुद्धवा सम्यक इदम तत्वम एव अहम आस्थितः। जैसे कर्म का अनुष्ठान अज्ञान से है, वैसे ही कर्म का त्याग भी है। इस तत्व को भली प्रकार जान करके मैं कर्म करने और कर्म ना करने की इच्छा को त्याग करके स्थित हूं। जिस प्रकार से कर्म का अनुष्ठान अज्ञान के कारण है, वैसे ही कर्मों का त्याग भी तो अज्ञान के कारण है। जो ये कहता है कि मैं ये कर्म अनुष्ठान करूंगा, उन कर्मों का फल प्राप्त करूंगा, मैं देवताओं को प्रसन्न करूंगा, उनसे फल प्राप्ति करूंगा, ठीक है, जो ऐसा करता, और जो ये कहता है कि मैं कर्म नहीं करूंगा, जैसे अर्जुन ने युद्ध भूमि में कहा कि मैं कर्म नहीं करूंगा, मुझे युद्ध नहीं करना है, हे कृष्ण मुझे ऐसे कर्मों में ना लगाओ। जो ये कहता है कि इस कर्म को करना चाहिए और इस कर्म को त्याग देना चाहिए, इस तत्व को भली प्रकार मैं जानता हूं, कर्मों की गति को मैं भली प्रकार समझता हूं, मैं जानता हूं कर्म करने और कर्म ना करने की इच्छा को त्याग करके, अर्थात कर्म, ये कर्म करना है और ये कर्म नहीं करना है, ऐसी कोई मेरी इच्छा नहीं है, इसमें मैं लिप्त नहीं हूं, मैं तो आत्मा होकर स्थित हूं। आस्थितः एवं एव आस्थितः तत्वम एव अहम आस्थितः, कि मैं तो इसी में आस्थित हूं, स्थित हूं, मैं आत्म रूप में स्थित हूं। जो मेरे सामने कर्तव्य रूप में आता है मैं करता हूं। अब उसको करने में ना तो मेरी इच्छा है और ना अनिच्छा है, मुझे करना है तो मैं करता हूं। इस प्रकार से लिखा जा रहा है, और मैं अपनी आत्मा में ही स्थित रहता हूं, आत्मस्वरूप होकर मैं स्थित हूं, मुझ में परिवर्तन नहीं है, मुझ में कर्म नहीं है, मुझ में अकर्म भी नहीं है, मुझ में कर्मों का त्याग भी नहीं है, मुझ में कर्मों की स्वीकृति भी नहीं है, मुझ में आश्रम नहीं है, ध्यान नहीं है, ये सब मुझ में नहीं है। ठीक है, ऐसे वो कह रहे हैं। अचिंत्यम चिंत्यमान अपि चिंता रूपम भजति असौ त्यक्त्वा तद्भावनम तस्मात् एवं एव अहम आस्थित। ब्रह्म को चितवन करता हुआ, ब्रह्म को अचिंत्यम, अचिंत्यम क्या है, ब्रह्म अचिंत्यम है, अर्थात ब्रह्म का चिंतन नहीं होता, ब्रह्म का विचार संभव नहीं है, क्योंकि जितना भी विचार जगत है, चिंतन जगत है, वह सब का सब भाव युक्त है, और जो ब्रह्म है वह तो भावातीत है, और जब वह ब्रह्म भावातीत है तो उसकी भावना आप कर ही नहीं सकते। जो भी भावना आप ब्रह्म की करेंगे वह एक संकेत मात्र ही है। इसीलिए आचार्य शंकर ने, आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा था कि ब्रह्म क्या है यह नहीं बताया जा सकता कि ब्रह्म क्या है, हां यह जरूर बताया जा सकता है कि ब्रह्म क्या नहीं है। तर्क के आधार पर तुम यह जान लो कि ब्रह्म क्या नहीं है, तो तुम्हें ब्रह्म का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा ब्रह्म क्या है। लेकिन तुम प्रत्यक्ष करना चाहते हो, फिर तो तुम्हें योगी बनना पड़ेगा, निधिध्यासन करना पड़ेगा, नित्य चिंतन करना पड़ेगा, तभी तुम वहां तक पहुंच पाओगे। तो ब्रह्म को चितवन करता हुआ वह पुरुष चिंता को भावना करता है, इस कारण उस चिंता की भावना को त्याग करके मैं भावना रहित स्थित हूं, मैं भावना रहित स्थित हूं, मैं भावातीत स्थित हूं। तद्भावनम तस्मात् एवं एव अहम आस्थितः, अर्थात ब्रह्म को चितवन करता हुआ भी यह पुरुष चिंता को भावना करता है, इस कारण से उस चिंता की भावना का त्याग करके, अर्थात तुम ब्रह्म के बारे में क्या सोच लोगे, क्या चिंतन कर लोगे, वह चिंतन का क्या विषय है, वह तो चिंतनातीत है, चिंतनातीत है, अचिंत्य है, अचिंत्यम ब्रह्मम, वह अचिंत्य है, उसका चिंतन ही संभव नहीं है। ठीक, तो अचिंत्य होने के कारण उसमें भावनाएं नहीं टिक सकती, इमोशंस नहीं टिक सकती, इसलिए मैं भाव रहित होकर ब्रह्म के चिंतन करने का कोई, ब्रह्म अचिंत्य अर्थात मन और वाणी करके चिंतन नहीं किया जा सकता, पर जो आत्मवर्ग अचिंत्य रूप को चिंतवान करना है, उस चिंतवन की चिंता को भी त्याग कर, अर्थात ब्रह्म की चिंता भी त्याग दो। तुम्हें ब्रह्म की प्राप्ति करनी है, तुम्हें ब्रह्म में लीन होना है, यह भी विचार दिमाग से निकाल दो, क्योंकि एक भी विचार है, जब तक तुम विचार शून्य नहीं हो जाते तब तक तुम्हारी ब्रह्म में गति नहीं हो सकती है। इसलिए जब तक विचार है तब तक समस्या है। उस चिंतवन की चिंता को भी त्याग करके मैं भावना रूपी चिंतवन से रहित अपने आत्मा में स्थित हूं, क्योंकि मैं आत्मस्वरूप हूं।
उसकी भावना संभव नहीं है, उसकी भावना नहीं होती, इसीलिए वह भावातीत है। एवं एव कृतम येन सह कृतार्थ भवेत असौ एवं एव स्वभावः यह सह कृतार्थः भवेत असौ। जिस पुरुष करके क्रिया रहित स्वरूप साधनों के वश से किया गया है वह पुरुष भी कृत्य कृत्य होता है। जो ऐसा ही अर्थात स्वतः ही स्वभाव वाला है सो वह कृत्य कृत्य होता है। इसमें कहना ही क्या, इसमें कुछ कहने वाली कोई बात ही नहीं है। वह जिस पुरुष ने इस प्रकार संपूर्ण क्रियाओं से रहित अपने स्वरूप को जान लिया, संपूर्ण कर्मों से रहित अपने स्वरूप को जान लिया है, वह कृत्य कृत्य हो गया। अर्थात अब उसके जीवन में करने योग्य कोई कर्म है ही नहीं। यह जीवन मुक्त के लक्षण है। मैं ब्रह्म हूं इस प्रकार के अपरोक्ष ज्ञान करके जो संपूर्ण कर्मों के बंधन से छूट गया वही तो जीवन मुक्त है, और अन्यथा कौन जीवन मुक्त है? कोई भी नहीं। मैं ब्रह्म हूं जिसने इस सारे के समझ लिया और इसका प्रत्यक्ष कर लिया, अपरोक्ष ज्ञान को प्राप्त कर लिया। जिसने इसका प्रत्यक्ष कर लिया, और प्रत्यक्ष तो तूर्य में जाकर होगा ना, ऐसे कहां से प्रत्यक्ष होगा? छोटी मोटी साधना कर कर आपको जो भी दिखाई दे रहा है वो सब ब्रह्म नहीं, ब्रह्म का प्रकाशन मात्र है। संपूर्ण विश्व ही उसका मैनिफेस्टेशन है, उसका विवर्त है, उसका विवर्त है। ठीक है, क्योंकि ब्रह्म अपने आप में उसका साक्षात्कार संपूर्ण रूप से होता है। कई बार इसलिए कह रहा हूं कि कई बार लोग जब भ्रिकुटी के मध्य में कुछ ज्योति प्रकाश का दर्शन करते हैं, वह दर्शन अच्छा है, वह अंतर अनुभूति है, वह दिव्य अनुभूति है, लेकिन वह ब्रह्म अनुभूति नहीं है। शास्त्र पढ़ लीजिए तब दावा कीजिए। तो वह ब्रह्म अनुभूति नहीं है, क्योंकि ब्रह्म उस प्रकार से विवर्त, वो ब्रह्म का विवर्त जरूर है, संपूर्ण संसार ही विवर्त है, तो सारी अनुभूतियां भी ब्रह्म का विवर्त रूप में स्थित है। परंतु ब्रह्म का जब अनुभव होगा, जब उसका अपरोक्ष ज्ञान होगा, तो उसमें संपूर्णता होगी, संपूर्णता होगी, वह सिद्धि का विषय है। लेकिन ऐसी भावना करने की भी बात कही गई, लेकिन फिर अंत में यह कह दिया गया कि ऐसी भावना करने से भी ब्रह्म नहीं हो जाएगा कोई। मैं ब्रह्म हूं ऐसा कह देने से भी कोई ब्रह्म नहीं हो जाएगा, लेकिन उसका अपरोक्ष ज्ञान होना चाहिए। मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि का अपरोक्ष ज्ञान। जब अहम ब्रह्मास्मि का अपरोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान जब हो जाता है, तो फिर कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए यहां पर कहा गया एवं एव कृतम येन सह कृतार्थः भवेत असौ एवं एव स्वभावः यह सह कृतार्थः भवेत असौ। जिस पुरुष को करके क्रिया रहित स्वरूप साधनों के वश के किया गया, वह पुरुष भी कृत्य कृत्य होता है। जिसने जान लिया कि ना मेरे लिए कुछ करने योग्य है, ना कुछ त्यागने योग्य है, मैं इन दोनों से परे, मनसा वाचा कर्मणा इन सब से परे, मैं आत्म स्थित हूं। ना मेरे लिए ध्यान है, ना मेरे लिए समाधि है, ना मेरे लिए चित्तवृत्ति का निरोध है। क्योंकि समाधि ध्यान यह सब मन के लिए है, उस आत्मा के लिए नहीं है। मैं आत्म स्वरूप करके आत्म स्थित होकर मैं कृत्य कृत्य हूं। मेरे लिए कोई भी कर्म करने योग्य नहीं है कि मैं कोई कर्म करूं। श्री कृष्ण भी ऐसा कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में मेरे लिए कोई कर्म करने योग्य नहीं है, परंतु मैं कर्म में बरतता हूं। क्योंकि साधारण मनुष्य कर्म में बरतता रहे, उचित कर्मों में बरतता रहे, उचित कर्मों की ओर उसकी दिशा हो जाए, ऐसा लक्ष्य कर कर भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन से कहते हैं। ठीक, तो मित्रों यही विषय है आज जो हम चर्चा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से लक्ष्य कर कर राजा जनक समझा रहे हैं, राजा जनक कह रहे हैं अपनी बातों को कि मैं आत्म रूप में किस प्रकार से स्थित हूं, किस प्रकार से स्थित हूं, वह उस स्वरूप को बता रहे हैं। तो आत्मा के लिए न समाधि है, ना ध्यान है, ना कर्म है, वह तो सर्वदा एक रूप ही स्थित है। उसके अनेक रूप की स्थिति नहीं बनती, वह सर्वदा एक रूप में ही आत्मा स्थित रहती है। तो जिज्ञासुओं हमें भी उस आत्म स्वरूप की ओर, उसमें स्थित होने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो यह हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए। आगे आइए आपके विषयों पर भी चिंतन करते हैं, जो लोग प्रश्न कमेंट करते हैं उन पर भी चलते हैं। तो आज का यह अष्टावक्र महागीता का जो विषय था, आज के विषय में आत्मा की समाधि नहीं होती, वह इन श्लोकों के साथ हमने प्रस्तुत किया
ये किस आधार पे ऐसा कहा गया। आगे हम चलते हैं, आपके प्रश्न और कमेंट क्या कहते हैं। साहेब राव पाटिल जी वेलकम, स्वागत किया आपने जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है साहेब राव जी। चंदन जना जी प्रणाम गुरु जी, शरीर का अंदर आत्मा को कैसे जानूं, 15 साल से सेल्स शास्त्र पाठ कर रहा हूं, साल से सत्र पाठ कर रहा हूं, लोगों का बात मन के चल रहा हूं, कुछ दिशा नहीं मिल रहा है। जी हाँ, अंतर में जानना पड़ेगा, ध्यान से जानना पड़ेगा, संपर्क कीजिए तो जरूर होगा। कोटि कोटि नमन अमृतपाल सिंह जी। जीव आत्मा विशिष्ट उसी व्यक्तिगत होती है जो प्रकृतिगत होती है, और फिर पुनर्जन्म विशिष्ट व्यक्तिगत है जो प्रकृतिगत होती है। मैं मरूंगा तो क्या मेरा जन्म व्यक्तिगत होगा या जो प्रकृति है प्रकृति के अनुसार होगा जी आपका जन्म। ठीक है, व्यक्तिगत तो जीवात्मा और जीव रूप में व्यक्तिगत ही है वो, परंतु इसका निर्णय प्रकृति के हाथ में है, कर्म सिद्धांत प्रकृति के हाथ में है, तो प्रकृति ही इसका निश्चय करेगी कि जन्म कहां होगा। ठीक, तो कृष्ण ने अर्जुन को प्रश्नोत्तरी द्वारा ज्ञान दिया, कोई साधना ध्यान जप तप पूजा पाठ कुछ भी नहीं करवाया। आप कहते हैं कुछ करो कुछ करो, आपने पढ़ा नहीं जी, आपने गीता नहीं पढ़ी। आप गीता का 5वां अध्याय 6ठा अध्याय पढ़ लीजिए जाकर, आत्म संयम योग उस अध्याय का नाम ही है। उसमें एक बार नहीं कई तरह के तरीके से भगवान श्री कृष्ण ध्यान की विधि, भ्रिकुटी में ध्यान लगाने की बात बताई गई है 5वें अध्याय के आखिरी श्लोकों में। ठीक, ले गीता हम आपके समक्ष खोल ही देते हैं। आपने ऐसा कहा है कि आप कहते हैं कुछ करो करो, कृष्ण को कुछ नहीं कहा गया कुछ करने के लिए, कृष्ण को तो कहा ही जा रहा है करो करो, क्यों नहीं कहा जा रहा है, बार बार उसे युद्ध करने के लिए कहा जा रहा है। तो पता नहीं, थोड़ा सा प्रश्न करने के पहले जरूर चिंतन मनन कर लें, अभ्यास एक बार नहीं, कम से कम पूरी गीता में 2500 ऐसे श्लोक हैं जहां पर अभ्यास की प्रेरणा दी गई है। श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को अभ्यास की प्रेरणा दी गई है, 8वें अध्याय में भी, फिर 11 अध्याय में भी, 12 अध्याय में भी, कई जगहों पर अभ्यास की प्रेरणा दी गई है। तो ऐसा नहीं है, ना ऐसा कहे कि कोई ध्यान जप करने के लिए ना कहा गया हो। हाँ, ध्यान करने के लिए तो निश्चित रूप से कहा जा रहा है, एक बार नहीं कई बार कहा जा रहा है अर्जुन को। ठीक, देखिए, शनय शनय रूप मेद बुद्धया धृति गृहतया आत्म संस्थम मन कृत्वा न किश्चिदपि चिंतयेत। क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित कर आत्मा के सिवा कुछ भी चिंतन ना करे। मतलब परमात्मा यहां पर शब्द टीका में कर दिया गया है, श्लोक के अंदर आत्म संसता मनः अर्थात आत्मा शब्द का प्रयोग हुआ है। टीकाकार महोदय ने टीका में आत्मा की जगह परमात्मा लिख दिया है, यही है। तो आत्मा, क्योंकि वैसे आत्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं है, तो टीका अगर आत्मा को परमात्मा लिखकर की भी जा रही है तो वैसे तो कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जो मूर्ख बुद्धि हैं, जिनको अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि आत्मा परमात्मा एक है, भैया उनका नाम ही एक जैसा है, मित्र और परम मित्र में क्या अंतर। ठीक है, तो इसीलिए टीकाकार महोदय ने यहां परमात्मा कर दिया, लेकिन भगवान कह रहे हैं शनय शनय रूपर मेद बुद्धया धृति गृहीतया आत्म संस्थम मन कृत्वा न किश्चदि चिंतित। क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को आत्मा में स्थित करके आत्मा के सिवा कुछ भी चिंतन ना करे। करने के लिए कहा जा रहा है, क्यों नहीं कहा जा रहा है करने के लिए। ठीक है, और भी बहुत सारे एक दो श्लोक हो तो बताएं। ध्यान के ऊपर श्लोक है, फिर कैसे आसन लगाना चाहिए, कैसे ध्यान लगाना चाहिए, श्री कृष्ण ने कई श्लोकों में बता रखा है। ठीक, 6वें अध्याय के अंदर वो कह रहे हैं, सर्दी गर्मी दुख आदि मान अपमान को जिसका अंतःकरण वृत्तियां भली भांति शांत हो गई हैं, ऐसे स्वाधीन आत्म वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन आत्म सम्यक प्रकार से स्थित है। देखिए, शुद्ध भूमि में शुचौ देशे 6ठा अध्याय 11वां श्लोक,
ठीक है, तो मित्रों ये यहां पर थोड़ा सा आप विचार करें कि इसमें भगवान श्री कृष्ण जो बातें समझा रहे हैं, जो बातें लिखी जा रही हैं, जो बातें बताई जा रही हैं, उस पर थोड़ा सा चिंतन कर ले, समझ ले। तो शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा मृग छाला और वस्त्र बिछे हैं, जो ना बहुत ऊंचा है, जो ना बहुत नीचा है, ऐसे अपने आसन को स्थिर करे। तत्र गाक्रम मनः कृत्वा यत चितेंद्रिय क्रिय उपविश्यासने युज्या दोगमात्म विशुद्धये। उस आसन पर बैठकर चित्र और इंद्रियों को, क्रियाओं को वश रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। तो यहां पर फिर योग के अभ्यास के लिए बात कही जा रही है कि योग का अभ्यास करें, क्रियाओं को वश में रखे, इंद्रियों को वश में रखे, काया सिर और गले को समान एवं अचल, अर्थात काया या जो शरीर है, गला है हमारा, वो सीधी रहे, स्ट्रेट रहे। काया सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को ना देखता हुआ ध्यान लगाए। इस प्रकार से श्री कृष्ण कह रहे हैं योग करने के लिए, ध्यान में बैठने के लिए, इस प्रकार से श्री कृष्ण कह रहे हैं योग करने के लिए, ध्यान में बैठने के लिए। तो ऐसा कहना कदापि उचित नहीं है कि श्री कृष्ण ने कुछ करने के लिए कहा ही नहीं था। तब ज्ञान दिया साधन ध्यान जप तप पूजा पाठ, प्रश्नोत्तरी द्वारा ज्ञान दिया, कोई साधन ध्यान जप तप पूजा पाठ कुछ भी नहीं करवाया। जी हां, उस समय नहीं करवाया अर्जुन से, लेकिन उसके बाद तो करने की सारी विधि तो बताई है ना कि हां करना चाहिए। ठीक है, उस समय युद्ध भूमि के अंदर उसको वैसे ही समझाना उचित था, इसीलिए। तो इसका मतलब कि कुछ उसके लिए कुछ नहीं करवाया, लेकिन बता तो रहे हैं ना कि ध्यान कैसे होता है, जप कैसे होता है, यज्ञ हवन का क्या महत्व है, श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण बता रहे हैं। लेकिन अर्जुन उस समय युद्ध भूमि में खड़ा है, तो युद्ध भूमि के अनुकूल ही उसे कर्म करने की प्रेरणा दी जा रही है। चलिए, ठीक जी। तो प्रणाम, 10 महाविद्या है, क्या यह पराविद्या है? जी नहीं, पराविद्या जो इंद्रियों के परे है, जो इंद्रियों के परे का विषय है, उसे भी हम पराविद्या के श्रेणी में रखते हैं। और जहां पर मंत्र जाप से जो सिद्धियां प्रकट की जा रही हैं, वह पराविद्या और अपराविद्या के मध्य की शक्तियां होती हैं। ना तो वह पूर्णतः परा होती हैं, ना ही पूर्णतः अपरा होती हैं। यह बहुत ही वो विषय है, एक अपने आप में गूढ़ विषय है, वो समझने की आवश्यकता है। ठीक है, जानने की आवश्यकता है। समस्या ये हो जाती है कि हम पहले से एक कॉन्सेप्ट लेकर बैठे कि हमें घुमा फिरा के यही बात माननी है, ठीक ना, तो वहां समस्या होती है, अनुसंधान नहीं हो पाता सही से। तो अनुसंधान करने की आवश्यकता है योग के ऊपर, तो बातें समझ में आएंगी। ठीक, ब्रह्म जो है वो सर्वदा एक रूप है, वो 10-20 रूप नहीं है। अगर 10-20 रूप ब्रह्म का है तो वह विवर्त है। विवर्त मतलब मैनिफेस्टेशन है, वह उसका विवर्त है जो कि इंद्रिय गम्य है, अर्थात इंद्रियों के द्वारा जो दिखाई दे रहा है, इंद्रियों के द्वारा जो अनुभव हो रहा है। ठीक, तो इसीलिए चाहे वह देवी का रूप हो, चाहे वह देव का रूप हो, है तो ब्रह्म का ही विवर्त, ब्रह्म का ही विवर्त। आप उसे इंद्रियों से जानेंगे या दिव्य चक्षु से जानेंगे, इंद्रियातीत होकर ध्यान से जानेंगे, परमार्थ से जानेंगे या व्यवहार से जानेंगे। व्यवहारिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता का भेद है। तो जितने भी पराविद्या की जो आप यहां बात कर रहे हैं, वह व्यवहारिक सत्ता में है और प्रतिभासित सत्ता में है। 3 सत्ताओं का वर्णन अद्वैत शास्त्र के अंदर हुआ है, व्यवहारिक सत्ता, प्रतिभासित सत्ता और पारमार्थिक सत्ता। तो संपूर्ण देवी, अगर आप मान लीजिए कि देवी को ब्रह्म मानते हैं, यदि आप देवी को ब्रह्म स्वरूप मानते हैं, तो प्रश्न यह नहीं है कि देवी ब्रह्म है कि नहीं है, प्रश्न यह है कि आप देवी की आराधना कैसे करते हैं।
ब्रह्म रूप में करते हैं, ब्रह्म साधना के लिए करते हैं, या फिर भाव युक्त होकर करते हैं, प्रश्न यहां पर आ जाता है। तो जो 10 महाविद्या है वह भाव युक्त होकर होने के कारण वह, क्योंकि जो पराविद्या है वह भावातीत अवस्था में ले जाती है, बियॉन्ड इमोशंस, भावनाओं के परे, विचारों के परे, ठीक है, वहां ले जाती है पराविद्या। तो इसीलिए यह ना परा है और पूर्णता। अब आपका उद्देश्य क्या है? अगर किसी का उद्देश्य देवी की शक्तियों को हासिल करना है तो फिर तो पराविद्या हो ही नहीं सकता, असंभव है कि उसे पराविद्या कहा जाए। तो यह इस सारे विचार कर लेने चाहिए, क्योंकि किसी को ब्रह्म कह देने का मतलब, ब्रह्म तो आप भी ब्रह्म हो ना, मात्र देवी ही ब्रह्म है, कृष्ण ही ब्रह्म नहीं है, आप भी ब्रह्म हो, सत्य तो यह है। परंतु क्या आप अपनी साधना ब्रह्म को लक्ष्य करके कर रहे हैं या शक्तियों को लक्ष्य करके कर रहे हैं, भावनाओं को लक्ष्य करके कर रहे हैं? अगर भावनाओं को लक्ष्य करके कर रहे हैं तो वो पराविद्या नहीं है, ठीक, क्योंकि वहां पर भाव है, वहां पर इंद्रिय जगत है, वहां पर मन है, वहां पर चित्त है, तभी तो भावना टिकेगी। तो यह महत्वपूर्ण इस बात का, नहीं तो ब्रह्म से क्या परे है? ब्रह्म से कोई भी कुछ भी ब्रह्म से परे नहीं है। तो अब रामकृष्ण परमहंस थे, रामकृष्ण परमहंस देवी के भक्त थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने कौन सी साधना की, किस लेवल पर अपनी साधना की, वो समझना पड़ेगा। चलिए जी, चंदन जी, मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूं। जी हाँ, ठीक है, पहले भी आप बता चुके हैं। हाँ, व्हाट्सअप नंबर तो दिया होता है चैनल के उस पर, कवर पेज पर ही दिया होता है, वहां से आप ले सकते हैं, अन्यथा मैं यहां पर लास्ट में व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा। अपना शरीर का पूरा क्रिया जानने के लिए क्यों हमें मशीन यूज करना पड़ता है? हम अपना में क्यों नहीं जान पाते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न। अपने ही शरीर के बारे में जानने के लिए हमें मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ता है, अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करना पड़ता है, एक्सरे मशीन का इस्तेमाल करना पड़ता है, और ना जाने एमआरआई और क्या क्या स्कैनिंग करना पड़ता है। हमारा ही शरीर है और हमें ही इसके बारे में सही से पता नहीं होता है। बस यही बात प्रमाण है अपने आप में कि यह शरीर हमारा नहीं है और हम शरीर नहीं हैं। वी आर नॉट बॉडीज। बहुत सुंदर कमेंट है आज के इसमें, उन्होंने जिस ढंग से बात को लिखा है कि हमारे ही शरीर के बारे में हमें अगर कुछ जानना है तो मशीनों की आवश्यकता पड़ रही है, अल्ट्रासाउंड की आवश्यकता पड़ रही है। विचित्र सी बात है भाई। इसका मतलब अगर तुम शरीर हो तो तुम्हें पता होना चाहिए ना शरीर के कोने में क्या क्या हो रहा है। तुम्हें क्यों नहीं पता चल रहा? तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा कि तुम्हारे शरीर के कोने में क्या क्या हो रहा है, जबकि तुम शरीर हो? अगर तुम अपने आप को शरीर मानते हो तो यह कितना बड़ा दुर्भाग्य है मनुष्य का कि अपने ही शरीर के बारे में जानने के लिए उसे क्या करना पड़ता है? उसे क्या करना पड़ता है अपने ही शरीर के बारे में जानने के लिए? उसे अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल कर रहा है, तो कभी एमआरआई करवा रहा है, कभी सीटी स्कैन करवा रहा है। तो निश्चय ही कुछ ना कुछ हमारे ज्ञान में कमी है। हाँ, जो योगी हैं, जो सिद्ध योगी हैं, जिन्होंने अपनी एकाग्रता को उस स्तर तक ले गए हैं, वो अपने शरीर के बारे में सब जानते हैं, सब जानते हैं कहाँ पर क्या हो रहा है, कितना हृदय किस गति से चल रही है, कैसे उसको रोकना है, कैसे उसको, वो सब जानते हैं। मनचाहा वो कार्य कर सकते हैं, शरीर को छोड़कर दोबारा शरीर में आ भी सकते हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। ठीक, तो यह विषय है। अच्छा लगा आपका यह प्रश्न। तो आइए, पवनपुरी जी, राधे श्याम दीक्षित, जो लोग प्रश्न किए हैं उन्हीं के कमेंट पढ़ेंगे। क्या आत्मा का स्वरूप अजर अमर अविनाशी है? जी बिल्कुल, अवश्य ऐसा ही है। अष्टावक्र महागीता की चर्चा आप इतने दिनों से सुन रहे हैं अगर, तो यह प्रश्न का उत्तर यही है। बहुत अच्छा लगता है आपकी ज्ञान की बातें सुनकर, बहुत बहुत
आभार आपका, हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब आप अटेंड करते हैं लाइव को और जुड़ते हैं और सुनते हैं। मेरा एक दोस्त है भरत शाह जी, मेरा एक दोस्त है जो 2 महीने से शॉप में नहीं जा रहा है, उसका मन नहीं लग रहा है कोई काम में, बस बेड पे लेटा रहता है। ऐसा क्या करे कि काम में मन लगे उसका, कहीं डिप्रेशन तो नहीं? आप उनसे पूछिए, उनसे बातें कीजिए और उनकी समस्या का समाधान निकालने का प्रयास कीजिए, नहीं तो फिर संपर्क कीजिए। विनय कुमार डिम्पल जी है, गुरु भाई जी जब तक सब कुछ वो ही है वो यानी आप तो फिर क्या, मैं और क्या तुम बस कुछ वो ही हो, यानी कि आप ही आप हैं, आगे आप सब गुरु भाई बहुत समझदार हैं। जय माता दी, जय माता दी। परम पूज्य आदरणीय गुरु के चरणों में जी, कल्याणमस्तु, कल्याणम शुभम करोति कल्याणम। महेंद्र कौशिक जी, जीव ही कर्ता व भोक्ता होकर शरीर का शरीरी होकर सूक्ष्म शरीर धारण करता है। जीव व सूक्ष्म शरीर में अंतर क्या है? एक ही है। जीव का अस्तित्व सूक्ष्म शरीर पर ही निर्भर है। अगर सूक्ष्म शरीर भी ना रहे तो जीव तो फिर शुद्ध आत्मा ही है। अगर सूक्ष्म शरीर भी ना रहे तो जीव फिर शुद्ध आत्मा ही है। सरजी चंदन ठीक है जी। सर जी, धर्म का परिभाषा क्या है? पवित्रता या पवित्रता के नियम? धर्म की परिभाषा क्या है? पवित्रता और पवित्रता के नियम वह एक अलग विषय है। धर्म की परिभाषा यह है कि आपने धारण क्या किया कर रखा है और जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। जो धार्य है अर्थात जिसको, एक तो है धर्म शब्द का अर्थ है कि हमने जो धारण किया है वह हमारा धर्म है, लेकिन एक है धारण करने योग्य क्या है। तो यह संसार धारण करने योग्य नहीं है क्योंकि संसार नश्वर है। वह धारण करके भी वह धारण किया हुआ रहने वाला नहीं है। ईश्वर नश्वर नहीं है, ईश्वर शाश्वत है, ब्रह्म शाश्वत है, आत्मा शाश्वत है। तो उस आत्मा को जान लेना, उस आत्मा में स्थिति होना ही धर्म है, क्योंकि वहां पर परिवर्तन नहीं है। और जितनी भी अवस्थाएं हैं वह सब के सब परिवर्तनशील होने के कारण वह धारण करने योग्य नहीं है। उनका धारण नहीं होता है क्योंकि वह सब की सब परिवर्तनशील है, नश्वर है। और जो नश्वर नहीं है वह एक ही तत्व है, वही आत्मा है, वही ब्रह्म है। तो वही धारण करने योग्य है, इसीलिए वह धर्म है। जो आपने धारण किया, जो आपने स्वीकार किया, वही तो आपका धर्म है, ठीक ना? वही तो आपका धर्म है। तो चलिए इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक, उत्तर गीता क्या है? उत्तर गीता, उत्तर गीता होता है ना, उत्तर, हाँ जी। तो क्या है? उत्तर गीता है। कई प्रकार के गीता, जैसे उद्धव गीता का भी नाम आता है, दत्तात्रेय गीता का भी नाम आता है, आपने सुना होगा ये सब नाम। ठीक, तो उसी प्रकार से है। कभी और उसकी चर्चा और अधिक विशेष चर्चा होगी आगे के व्याख्यानों में। अन्य गीताओं पर भी चर्चा आएगी। शिव गीता है एक, गुरु गीता है एक। शिव गीता गुरु गीता लगभग एक ही जैसा है, तो एक ही उसी को लगभग कहते हैं। तो इस प्रकार से अनेक चर्चाएं गीता के ऊपर मित्रों होती रही हैं और आगे भी होती रहेंगी। आप जुड़े रहें, बने रहें। थोड़ा सा आज लाइव में व्यवधान भी आता रहा, कुछ थोड़ा सा आज यहाँ पर प्रॉब्लम महसूस हो रहा है। इतने दिनों से तो नहीं हो रहा था, लेकिन आज जो है कनेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम, जिससे कि बार बार आपको बफरिंग दिखाई दिया होगा। फिर भी इसके लिए परेशान ना हो, इसके लिए व्यथित ना हो। गुरुजी, किसी ने मुझसे पूछा कि ईश्वर सब कुछ कर सकता है तो हम क्यों? ईश्वर को सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ईश्वर सब कुछ कर सकता है, यह जो बात है, यह तथ्य ही गलत है। ऐसा कहना ही गलत हो जाता है, ठीक है। ऐसा कहना कि ईश्वर सब कुछ कर सकता है, यह भी फैक्ट गलत है। और ऐसा कहना
कि क्या इसका मतलब यह भी नहीं कि ईश्वर कुछ नहीं कर सकता? क्योंकि करना और ना करना, आज का व्याख्यान आप फिर से जरा सुने, इसमें स्पष्ट रूप से आत्मा की स्थिति क्या बताई जा रही है। आत्मा की स्थिति ना कर्म में है ना निष्कर्म में है, ना घृणा में है ना अनुराग में है। तो ना ही कर्म और ना ही कर्मों का त्यागना, दोनों से मतलब नहीं। कर्मों का करना और कर्मों का त्यागना दोनों से मतलब नहीं है। आज ही के व्याख्यान में यह श्लोकों के द्वारा, अष्टावक्र महागीता के श्लोक के द्वारा समझाया गया है। ठीक, तो इसीलिए जो कर्म है वह ईश्वर के लिए नहीं है। श्री कृष्ण भगवान ने स्पष्ट रूप से 5वें अध्याय के अंदर श्रीमद् भगवद गीता के, आइए हम श्लोक ही ले लेते हैं प्रमाण रूप में सामने से, वह क्या कह रहे हैं, इस विषय पर उन्होंने क्या समझाया है, उसको जान लेने से फिर यह संशय नहीं होगा। ठीक है जी। तो भगवान कह रहे हैं, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्मफल संयोगम स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर मनुष्य के ना तो कर्तापन की, ना कर्मों की और ना कर्म फल की संयोग की रचना करता है। तो वो सब कुछ करने के चक्कर में पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, किसी ने मुझसे जो पूछा कि सब कुछ कर सकते हैं तो हम क्यों? जी नहीं, कर्म तो आपको ही करना है। प्रकृति के वशीभूत हैं आप, प्रकृति आपसे कर्म करवा लेगी, आप क्यों चिंता करते? कोई भाग नहीं सकता है, कोई उससे भाग नहीं सकता है। जो भी प्रारब्ध के वशीभूत आपको प्राप्त होना है, प्रकृति उसको सामने लाकर खड़ा कर देगी। वो सामने आ ही जाएगा, आज नहीं तो कल। कोई उससे अपने आप को अलग नहीं कर सकता है। इसलिए यह विषय कि सब कुछ ईश्वर कर सकता है तो हम क्यों करें, यह विषय बनता नहीं है। अगर आप शास्त्र अध्ययन कर लेंगे, श्रीमद् भगवद गीता के ही विषय का चिंतन अध्ययन कर लें, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि ऐसा कोई विषय नहीं बनता कि परमात्मा सब कुछ कर सकता है, क्योंकि वह कर्म की, कर्म फल की और कर्तापन का सृजन परमात्मा के द्वारा, ईश्वर के द्वारा नहीं हो रहा है। इसीलिए वह सब कुछ करने के चक्कर में नहीं पड़ता है। संपूर्ण कर्म की जो, कर्म का जो विधान है, कर्म फल की जो प्राप्ति है, कर्म फल का जो चक्र है, वह प्रकृति के वशीभूत है। प्रकृति ही करती है, करवाती है। हम सब उसके खिलौने मात्र हैं, उसकी कठपुतली मात्र हैं। वह अपने त्रिगुणी माया से संपूर्ण जीवों को कर्मों में लगाकर रखती है। ऐसा नहीं कि ऑर्डर देकर रखती है, वो स्वयं उनके अंदर मन बुद्धि चित्त अहंकार के अंदर गुणों के रूप में वास करते हुए सारे कर्मों को करवाती रहती है, करवाती रहती। करते जाओ भैया, रुकने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो यह आत्मा एक देशीय है या सर्वव्यापक है? सर्वव्यापक है। ठीक है, यह आत्मा जो है वह सर्वव्यापक ही है। संचित कर्म प्रहलाद प्रारब्ध बने, इससे पहले ही काटने की कोई साधना है जिससे कि हमारे जीवन में कष्ट ना आए? जी हाँ, यह अच्छा प्रश्न कि संचित कर्म प्रारब्ध बने उससे पहले हम उस कर्म का प्रायश्चित कर लें। अगर हमसे कोई बुरा कर्म हो चुका है तो हम उसका प्रायश्चित कर लें। अगर हम उसका प्रायश्चित कर लेते हैं तो फिर कोई समस्या नहीं है। ठीक है, हम उसका प्रायश्चित कर लें तो उसको हम स्वीकार करें कि हमसे बुरा कर्म हुआ है, और उसका, इसीलिए कर्म सिद्धांत में, कर्मकांड सिद्धांत में क्या बताया गया? नित्य, निमित्त, काम्य, निषिद्ध और प्रायश्चित, ये 5 कर्म है। तो अगर निषिद्ध कर्म हो गया है हमसे तो उसका प्रायश्चित हमें कर लेना चाहिए। उसको स्वीकार करते हुए, अपने हमसे जो गलत कर्म हुआ है उसको स्वीकार करते हुए हमें उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। उससे वह प्रारब्ध नहीं बनेगा। अगर बनेगा भी तो उसका फल बहुत न्यून हो जाएगा, गौण हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस विषय में विचार कर समझना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं और
इसी के साथ अब विराम की ओर ही चलेंगे। थोड़ा सा आज व्यवधान रहा कार्यक्रम के अंदर, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन आगे से ऐसा ना रहेगा। तो जो भी मित्र आज जुड़े उन सब का बहुत बहुत अभिनंदन। तरनजीत सिंह जी, हितेश आहूजा जी, संजय तिवारी जी, गोपाल शर्मा, अर्नव, समंता, अनन्या आर्ट्स, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। सुरेश पाटिल, संजय तिवारी, महेंद्र कौशिक, जीव ही कर्ता व भोक्ता होकर, शरीर का शरीरी होकर, सूक्ष्म शरीर, हाँ चर्चा तो हो ही गई है इसके ऊपर। ठीक है, गरिमा त्रिपाठी जी, माधुरी कोले जी, जय श्री राम, अतुल त्रिवेदी जी, प्रणाम जी, दिलीप राय, रवि कुमार, अमित पटेल जी, SB गुरु जी, सबको कल्याणमस्तु। गरिमा त्रिपाठी, राज, विनय कुमार, डिम्पल जी, भरत शाह जी, गोपाल शर्मा जी, कुसुम व्यास जी, नरेंद्र नैनवाल जी, ओम तत्सत जी, आपको भी ओम तत्सत। राजू पाल जी, अनिल कुमार जी, मीनाक्षी भंडारी जी, योगेंद्र पंडित जी, दिनेश वार जी, सबका नाम पहले ले ही चुके हैं। पवन पुरी जी, राधेश्याम दीक्षित जी, चंदन जना जी, विक्रम सिंह जी, तो सबका हो गया। साहेब राव पाटिल जी, सबका बहुत बहुत अभिनंदन। सारे मित्र जुड़े इस लाइव सेशन के अंदर। अब विदा लेंगे आपसे, और कल फिर 9 बजे। और एक और मित्रों आपसे बता दे, प्रारंभ में ही बताना था, भूल गए, कि सुबह 9 बजे, प्रातः 9 बजे भी लाइव चर्चा का प्रारंभ हो चुका है। तो बहुत दिन से चिंतन मनन चल रहा था कि एक और लाइव कैसे उसको लाया जाए, बहुत सारे ऐसे विषय जो छूट रहे हैं वो भी साथ में कवर होते जाए तो अच्छा रहेगा। तो सुबह 9 बजे भी एक लाइव सेशन प्रारंभ हो गया है, आप उसमें भी जुड़ जाया करें। ठीक है, सुबह 9 बजे कल भी तत्व मीमांसा के ऊपर, तत्व ज्ञान तत्व मीमांसा के ऊपर कल भी लाइव होगा। ठीक है, तो हम इसको जरूर, उसका भी सुबह वाला लाइव भी उठाए। उसके विषय अलग हुआ करते हैं और अलग ही होंगे, और इसमें तो अष्टावक्र महागीता पे चर्चा चल रही है, तो वो इसी प्रकार से चलती रहेगी। तो मित्रों आगे भी चर्चाएं आती रहेंगी, तो आप जुड़े रहें, बने रहें और लाभ उठाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न भी करते रहें, जहां तक संभव होगा प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास होता ही है और रहेगा ही। बहुत बहुत धन्यवाद।